ऑपरेशन सिंदूर पर कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी और उनके तमाम अनेक अलग अलग नेताओं के द्वारा जो प्रश्न खड़े किए जा रहे हैं, जो टीका टिप्पणियां की जा रही हैं, ये सही मायने में एक प्रकार से सेना के शौर्य पर प्रश्न उठाना यानी देशद्रोह है। ऐसा मैं कई बार बोल चुका हूं और मैं ये चाहता हूं कि इन पर भी अब प्रशासन कठोर कार्रवाई करे। आपने सेना के शौर्य पर प्रश्न उठाने का आप में हिम्मत कहां से आई? कैसे ये सवाल आप खड़ा करते हैं, जबकि आज पूरा देश सेना के शौर्य को नमस्कार कर रहा है, नमन कर रहा है। आज सेना के शौर्य के कारण ही पाकिस्तान के द्वारा, चाहे पाकिस्तानी ड्रोन या मिसाइल हो, चाहे चाइनीज हो, चाहे वो तुर्की का हो, एक भी मिसाइल से एक भी हमला पाकिस्तान हिंदुस्तान पर कर नहीं पाया। सारे हमले को हमने विफल किया। हमारी जो डिफेंस थी, डिफेंस तकनीक S-400 जिसे हम सुदर्शन चक्र कहते हैं, और हमने हमारे स्वदेशी आकाश और ब्रह्मोस से मिसाइलों से पाकिस्तान के सारे एयरबेस और सैनिक अड्डों के परखच्चे उड़ा दिए। हमने पाकिस्तान के अंदर घुसकर 9 से ज़्यादा आतंकवादी मुख्यालयों को, जिसमें लश्कर-ए-तोयबा, जिसमें हिजबुल मुजाहिदीन, जैश-ए-मोहम्मद जैसे तमाम आतंकवादी संगठनों के मुख्यालयों को हमने तहस नहस कर दिया। 150 से ज़्यादा आतंकवादियों को मारे भारत की सेना ने। आज इस विषय पे गुणगान होना चाहिए था। आज हमने अपनी देश के माँ बहन बेटियों के सिंदूर का बदला ऑपरेशन सिंदूर से लेकर हमने पूरे भारत में, पूरे देश में, पूरे दुनिया में हमने अपने देश के शौर्य का हमने नाम रोशन किया है, देश का नाम रोशन किया है। ये नरेंद्र मोदी यशस्वी प्रधानमंत्री, फौलादी प्रधानमंत्री हैं कि जिनके द्वारा जब जब आतंकवादी हमला देश पे हुआ, चाहे उरी का हो, चाहे पठानकोट का हो, चाहे अब पहलगाम पे हो, हमने ईंट का जवाब पत्थर से दिया। पाकिस्तान में घुसकर हमने अटैक किया। हमने पाकिस्तान को घुटने पे ला दिया। पाकिस्तान घुटने पे आया, नाक रगड़ने लगा हमारे सामने। और इस हमारे देश की विदेश नीति, शौर्य नीति, कूटनीति और रक्षा नीति की पूरे दुनिया में आज तारीफ हो रही है। ये तारीफ कांग्रेसी एनडीए अलायंस और उनके नेताओं से देखी नहीं जा रही है। देश की जनता आपको माफ नहीं करेगी। और आप जो प्रश्न खड़ा कर रहे हो, तो आप ये भी तो देखना चाहिए, 71 की लड़ाई में जब 93,000 सैनिकों को, पाकिस्तानियों को, जो हमारे सेना नायकों के द्वारा पकड़े गए थे, क्यों छोड़ दिया आपने? आज भी 54 भारतीय सेना के सैनिक जो पाकिस्तान के कब्जे में थे, वो कहाँ हैं? उनका क्या आता पता है? कोई हिसाब है? क्या दे सकती है कांग्रेस इन बातों का हिसाब किताब? ये कांग्रेस के राज में पीओके पाकिस्तान के कब्जे में चला गया, स्काई चीन चाइना के कब्जे में चला गया। आज जो कांग्रेस का पाप है उसे पूरी देश, पूरी दुनिया जानती है, समझती है। तुम्हारे चिल्लाने से, चीखने से तुम्हारे पाप छुप नहीं जाएंगे। ये मोदी का शौर्य, आज हिंदुस्तान का 140 करोड़ जनता मोदी जी के शौर्य को, भारतीय सेना के शौर्य को आज नमन कर रहा है, नमस्कार कर रहा है। और देश के 140 करोड़ जनता जनार्दन मोदी जी के साथ है।